वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचने, फिर वहां से खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने, फिर गायब हो जाने और इतवार 6 अक्टूबर को रात 9 बजे अचानक पेशावर में सूबाई असेंबली के इजलास में मंजर आम पर आने की जो मुख्तसर कहानी वो बयान कर रहे थे, उस पर ना सिर्फ PTI के कारकुन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, PTI के हामी यूट्यूबर तनकीद कर रहे थे और उन पर शक का इज़हार कर रहे थे, बल्कि PTI के रहनुमा भी अली अमीन गंडापुर की कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। पार्टी के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की कहानी में झोल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से सोशल मीडिया पर इमरान खान से माफिया मांगी गई कि पार्टी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरी। इस पूरी सूरत हाल में आज अली अमीन गंडापुर ने अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया है और एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने एक बार फिर जुमे से मुख्तलिफ शहरों में और फिर बिलाखिर इस्लामाबाद में दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपने से लेकर कई शहरों तक होते हुए वापस पेशावर पहुँचने तक के सारे वाक़यात तफसील से बयान किए। जब हम KP हाउस पहुंचे तो KP हाउस के अंदर रेंजर्स, IG पुलिस इस्लामाबाद को लीड कर रहा था, पिस्टल उसके हाथ में था और उन्होंने ऐसा धावा बोला कि घुसते ही उसने सबसे पहले DSP जो वहां पर मौजूद था, बेसिकली KP हाउस का DSP सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उससे अब्यूज लगने पूछा मेरे बारे में कि वो कहाँ है, अब्यूज करके, और उसने जाके से कहा कि जी आप कैसी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उसके सर पे 2 बट मार के सर फाड़ दिया। इस माहौल में मुझे बताया गया कि ये अरेस्ट जो आप करने आ रहे हैं ये ग्रेस के साथ नहीं है। मैंने देखा कि मेरे अरेस्ट से मेरे सूबे को बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा विशाल नाम का उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। पिकेट के अंदर 4 घंटे में वहां पे रहा। इस दौरान में मेरे पास वो बंदा दोबारा जब आया तो उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। मैंने उनसे कहा कि गाड़ियों की क्या पोजीशन है, निकलना है यहाँ से। तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियां सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं, सारा सामान ले गए हैं, सारों के टायर फाड़ दिए हैं, कोई गाड़ी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है और सारे पुलिस वाले जो है हमारे वो सारे के सारे अंडर कस्टडी हैं इस वक्त। उन सबको इन्होंने वहाँ पे अरेस्ट करके हमारा बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग बाई CSO। मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो। ठीक है, अब तेज बारिश शुरू थी, पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस के डाले। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। वहां से मैं मूव होके गया, आगे जाके मैं वॉक करता हुआ पहुंचा पर ऊपर। अभी सुबह की रोशनी उस वक्त तक पूरी आई नहीं थी, तो वहां पर चूंकि कोई कामतराफ थी नहीं, तो मैं हर 1-2 जो गाड़ियां सूखियां वगैरह गुजरी, तो जो भी गाड़ी गुजर रही थी मैं ऊपर से पत्थर मार रहा था कि शायद कोई भी रुक जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है, न मेरी जेब में 1 रुपया है, एक अल्लाह की जात है, एक मैं हूँ। फिर एक गाड़ी आके वहां पे जब मैंने पत्थर मारे गाड़ी रुक गई। जब मैं उस गाड़ी के पास गया तो वो वही गाड़ी थी, साथ एक मोटरसाइकिल भी था। उस गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था वो मेरा ड्राइवर इफ्तिखार, मेरा ड्राइवर है, CM हाउस का वो था। आगे मोटरसाइकिल पे आरिफ खटक जो मेरा गार्ड था वो था और एक तारिक मेरा गार्ड है वो था, 2 मोटरसाइकिल पे थे। जब मैं गाड़ी में बैठा तो आरिफ खटक मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गया और तारिक आगे गाड़ी में साथ बैठ गया और हम रवाना हो गए। मोटरवे पे हमने M टैग के ऊपर हिट किया, उसकी रसीद भी यहाँ पे मौजूद है। M टैग के जरिए मोटरवे पे चढ़े, मोटरवे से आगे हम उतरे। मैं वहां से एक जिले के DPO के घर में पहुंच गया। आपने तो मेरे थे ही नहीं। जब मैं उसके घर पहुंच गया वो मौजूद नहीं था। फोन पे उसके बंदे ने मेरी बात कराई, उसने हमारा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो और मैंने CM हाउस जाना है पेशावर। मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे में हूँ, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा, मैं ये गारंटी कर नहीं सकता किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं आपको जब सिक्योरिटी दूंगा, कार्ड दूंगा, तो ये बात पता चल सकती है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते तो लीव इट, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद निकल जाता हूँ। फिर मैं सीधा गया और मैं वहाँ से बड़ग्राम और घर शांगला सवार आगे के जो मेरे रसीदें हैं वो मैंने M टैग उतार दिया कि रिकॉर्ड पे ना आए सबके। तो M टैग के अलावा वो रसीदें मौजूद हैं गाड़ी की जो रसीदों पे आए, और फिर मर्दान, नौशेरा, चारसदा और मैं पेशावर पहुँच गया। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के अंदर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए ना सिर्फ उन्हें मुनाफिक कहा बल्कि बद्दुआ भी दी। आप इनके धोखे में मत आओ, इनकी बातों में मत आओ, ये घबरा गए हैं आपसे, इनकी टांगें कांप रही हैं आपका जज्बा देखकर, आपका इत्तेहाद देखकर। और जो भी हमें मुनाफिक है अपनी पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ, मैं बरमला कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नाम में कलमे लिखे हुए हैं यहाँ पर, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला उसके खानदान को गर्क करे। इस जहान भी मेरा गिरबान और उस जहान भी मेरा गिरबान आपके लिए हाजिर है, आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का हिस्सा ना बने। आपको बहकाने वाले, चाहे वो अंदर वाले हैं चाहे वो बाहर वाले हैं, वो मुनाफिक हैं, मुनाफों से बचो। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद में धावा बोलने का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा कि अगर इमरान खान ने इजाज़त दी तो अगला कदम शहबाज शरीफ का बेडरूम है। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। ये मैं पैगाम फ्लोर से दे रहा हूँ।
ये मेरे सूबे की मलकियत है, जिस तरह घुसा इसने मेरे सरकारी गाड़ियों को तोड़ा। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। तैयार हो सारे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपने हक के लिए तैयार हो? अपने हक के लिए लड़ोगे? अपने हक के लिए मरोगे? सबक सिखाओगे? सूबे का हक लोगे? नारा मारो, साडा हक इथे रख, इथे रख, इथे रख। अब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। एक और धक्का है, और वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे, हम ही देंगे वो धक्का। और इनको समझ आ गई है कि जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला स्टेप फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। अगर इमरान खान हुक्म दे दे तो अगला स्टेप उनका बेडरूम है। अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद आने का ऐलान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मगर पार्टी में गुज़िश्ता हफ्ते को होने वाले एहतजाज को लेकर तनाज़ा बरकरार है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर डी चौक तो पहुंचे नहीं, बल्कि चाइना चौक पर एहतजाज में शरीक होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए और फिर वहां से गायब हो गए। इस हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान ने मेरे सामने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज से मुताल्लिक हिदायत दी थी। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक एहतजाज करवाया, मगर PTI के रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि मैं जानता हूँ कि तयशुदा हिकमत अमली और खान साहब की वाज़ेह हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर मैं फिल वक्त इसे गफलत गिरदानूंगा। मेरी क़यादत से भी दरख्वास्त है कि आपको खान साहब ने डी चौक एहतजाज जारी रखने के साथ साथ मंगल और बुध को मुल्कगीर एहतजाज का प्लान दे दिया था, जिसकी तहरीरी कॉपी ऑफिशियली कौम के साथ शेयर करके कॉल दी जाए। आज ही PTI ने मुल्क भर में एहतजाज का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा। मगर अहम बात यह है कि मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन था और 11 अक्टूबर को टेस्ट मैच का 5वां और आखिरी दिन होगा, जबकि 12 अक्टूबर को गुजरावाला और सरगोदा में PTI का एहतजाज होगा। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतजाज किया जाएगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा और फिर पार्टी की सियासी कमेटी की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। मगर गुज़िश्ता हफ्ते को होने वाले एहतजाज के तनाजुर में जहां अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ पर शक का इजहार किया जा रहा है, एहतजाज की हिकमत अमली और इमरान खान की हिदायत से मुतालिक पार्टी इख्तलाफात का शिकार नजर आ रही है, तो ऐसे में 19 अक्टूबर तक PTI का कोई रहनुमा या वकील इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत ने SCO कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इंतजामिया और PTI के वकला की दरख्वास्त पर 19 अक्टूबर तक चली गई है, जबकि तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज बगैर कार्रवाई के 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। यानी 19 अक्टूबर तक PTI के किसी भी रहनुमा या वकील की इमरान खान से मुलाकात का इम्कान नहीं है। अगर अदालत इस हवाले से इजाज़त दे दे तो अलग बात है।